बच्चों, आज 11th क्लास के इतिहास विषय के 9वें अध्याय औद्योगिक क्रांति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया, जिसे औद्योगिक क्रांति नाम दिया जाता है। अर्थात उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों का अधिक मात्रा में प्रयोग होना ही औद्योगिक क्रांति है। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो बदलाव हुआ, उसे इतिहास में प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए और बाद में यूरोप के अन्य देश, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी या यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों ने इन देशों यानी जहां जहां ये हुए उन पर तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास नई मशीनों और तकनीकी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए इन मशीनों और तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया, क्योंकि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो काम पहले हाथ से किया जाता था अब मशीनों से किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में किया गया। यह जो फ्रांस के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, जिनका नाम है लुई ब्लांकी। फ्रांस के समाजवादी नेता लुई ब्लांकी ने 1837 में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार जर्मन में फ्राइडरिक एंजल्स, अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1852 और 1852 से 83 के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है टॉयनबी का। इन्होंने जो इस दौरान या इस पूरे कालक्रम में 1852 से 83 के बीच परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, जिसे ही ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच में इसको माना जाता है। टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए और इन व्याख्यानों का प्रकाशन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। प्रश्न आता है या आ सकता है, आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी या उसके रचयिता, उसके लेखक कौन? तो आप लिख पाओगे कि मिस्टर जो टॉयनबी हुए हैं, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। आगे देखेंगे कि बाद के इतिहासकार टी.एस. एडिसन, मॉल पंटू और एरिक हॉब्सबॉम जो थे, उन्होंने आगे चल करके टॉयनबी के विचारों को से सहमति व्यक्त की और उनको आगे भी बढ़ाया। 1780 के दशक से 1820 के दौरान कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण तथा विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई, जिसे एडिसन ने औद्योगिक क्रांति का उत्सव बताया है। प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति का उत्सव किसे कहा गया? तो 1780 के दशक से लेके 1820 तक जो बदलाव आए किन क्षेत्रों में? कपास उद्योग, लौह उद्योग, कोयला खनन, सड़कों, नहरों के निर्माण आदि के क्षेत्र में। तो इसको उन्होंने औद्योगिक क्रांति का उत्सव बताया। बच्चों, प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों प्रारंभ हुई? तो इसके कई कारण हैं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख कारण। पहला क्या कारण आप समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में होने का पहला महत्वपूर्ण कारण है पूंजी के आसान स्रोतों का वहां पर होना। अर्थात ब्रिटेन में पूंजीपतियों और समृद्ध व्यक्तियों की बहुलता थी,
ऐसे व्यक्ति जिनके पास पूंजी धन बहुत अधिक मात्रा में था और वह इससे अपना दोगुना और चौगुना बनाने की लालसा भी रखते थे, अर्थात वह कारखानों को लगाने के लिए तत्पर थे, उनके पास संसाधन भी थे। दूसरा आता है शक्तिशाली समुद्री बेड़ा, अर्थात एक जो उत्पादन हो गया ब्रिटेन में, अगर मशीनों से उत्पादन हो रहा है तो जिसके लिए कच्चे माल की भी बहुलता की जरूरत होगी या बहुत मात्रा में कच्चा माल चाहिए, अब वो जो कि आसपास नहीं है तो उसे बाहर से मंगाना होगा, और बने हुए माल को जो उत्पादन हुआ है उसको खपत के लिए बाजार की उपलब्धता, ये दोनों ही कब होंगी, जब शक्तिशाली समुद्री बेड़ा, और जो किसके पास था, ब्रिटेन के पास था, और साथ ही साथ उनकी एक समुद्री सेना भी थी, जो सशक्त सेना, जो विश्व में उस समय में सबसे बड़ी सेना नौसैनिक शक्ति ब्रिटेन को माना जाता था, जिससे कि उनको अपना व्यापार करने में, अपने उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और वहां से कच्चा माल लाने में सहूलियत थी, सुविधा थी। इस कारण से जो ब्रिटेन में ही इंग्लैंड जो क्रांति हुई वो ब्रिटेन में ही हुई। इसके अलावा हम कहें कि ब्रिटेन जो है वह 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तीनों को मिलकर के या तीनों में बहुत एकता प्रदर्शित करता हुआ एक अपने में तीनों को पर नियंत्रण किए हुए था, इसीलिए तो हम इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था कि यहाँ पर एक ही राजतंत्र था, एक अर्थात कह सकते हैं कि एक ही सम्राट का शासन था, दूसरा एक ही कानून व्यवस्था थी, तीसरा एक ही सिक्का यानी मुद्रा प्रणाली थी और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस कारण से यहाँ से वस्तुओं के उत्पादन को विक्रय करने और जो सादे जो नियम आदि थे उनके कारण सहूलियत हो रही थी। फिर देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी एक्सचेंज अर्थात आदान प्रदान के माध्यम के रूप में भी यहाँ पर होने लगा था। इसका लाभ यह हुआ कि बहुत से लोग अपनी कमाई हुई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे, यानी पैसा तो आसान हुआ वो ना। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार भी हो गया। ध्यान रखने योग्य बात है कि जब तक मुद्रा का चलन नहीं था तब तक विनिमय में बहुत परेशानी होती थी। ये पिछली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं और आगे आने वाली जो हम कृषि क्रांति पढ़ेंगे उसमें भी हम इसको समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उठा कि औद्योगिक क्रांति के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उत्तर लिखते हुए लिखोगे कि औद्योगिक क्रांति के बहुत से लाभ हुए, वहीं लाभ कम लेकिन हानि ज्यादा हुई। कैसे हुई? तो सबसे पहली बड़ा जो नुकसान हुआ वह था कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ। कुटीर उद्योगों का विनाश मतलब छोटे उद्योगों का। दूसरा, जनसंख्या में विस्फोट हो गया, जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तीसरा, मानवीय संबंधों में गिरावट आई। जो मानवीय संबंध थे समाज के अंदर, अब चूंकि धन कमाने की लालसा में लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण मानवीय जो संबंध थे वो गौण हो गए, यानी नीचे चले गए। फिर नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। फिर शहरी जीवन में जो बढ़ता चला गया और शहरी जीवन के बढ़ने के कारण जो नैतिक मूल्य थे उनमें गिरावट आने लग गई। बाल श्रम को बढ़ावा मिला। फिर आगे देखेंगे उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, जिसके के कारण समाज के वर्गों में जो धन का वितरण था या आर्थिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई। ये इसके दुष्परिणाम थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने औद्योगिक क्रांति को शॉर्ट में देखा है। आगे हम इसके आगे कृषि क्रांति को प्रारंभ करने से पहले इस पर फिर से विचार विनिमय करेंगे।